वेलकम बैक। अब हमारा ये टॉपिक है कि मिडलवेयर्स क्या होती हैं। ठीक है, मिडलवेयर्स क्या होती हैं और हम उनसे किस तरह अपना काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मिडलवेयर होती क्या है। ठीक है, मैं अगर गूगल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी मिडल वेयर। ठीक है, मिडल वेयर हर लैंग्वेज में पाई जाती है। आर सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट एप्लीकेशन डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन है जो कि आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट करता है कि आपने उससे कुछ वेरीफाई करना है, उससे कुछ लेना है, और ये रियल टाइम के ऊपर काम करता है। अगर मिडल वेयर इन लारावेल की अगर आपको बात बताऊं, तो मिडल वेयर इन लारावेल आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, मिडल वेयर प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मैकेनिज्म फॉर इंस्पेक्ट एंड फिल्टरिंग HTTP रिक्वेस्ट एंटरिंग योर एप्लीकेशन। मतलब कि आप अपने हर पेज पे जाने के लिए जो ट्रेस कर सकते हैं कि क्या इस यूजर को इस पेज पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इस यूजर के पास इसकी एक्सेस है या नहीं है। जैसे कि मिसाल ले लीजिए, ये हमने एक डाटा बनाया था, डाटा में इंसर्ट किया था और फेच भी किया था। अब यू कैन सी, ये मेरे पास मेरा लॉगिन का पेज है और ये मेरे पास मेरा रजिस्टर का पेज है, और मैं वापस आता हूँ, ये मेरे पास ये मेरा मेन पेज है। यहाँ से अगर मैं होम के ऊपर जाऊंगा तो वो देखिए ये मुझे रीडायरेक्ट करके लॉगिन के ऊपर ले आएगा। क्यों लेके आएगा लॉगिन के ऊपर? ये मुझे इस वजह से लेके आएगा लॉगिन के ऊपर क्योंकि यहाँ पर मिडलवेयर लगी हुई है। मिडलवेयर को पता है कि जब तक मैं लॉगिन नहीं होऊंगा तब तक यहाँ पर नहीं जा सकता। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लॉगिन हो गया हूँ। अब देखिए मैं वापस इस पेज पे आता हूँ तो यू कैन सी मिडलवेयर ने ये भी चेक कर लिया कि भाई यहाँ पर बंदा लॉगिन है या नहीं है, क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ तो यहाँ पर डैशबोर्ड शो हो रहा है। अब अगर मैं होम पेज पे आता हूँ तो ये देखें, ये मुझे लॉगिन पेज पे ले आता है। वापस लेके आता हूँ तो यू कैन सी ये वापस आ जाता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, मतलब कि सेशन से आउट हो जाता हूँ, तो ये मुझे वापस ही उसी तरह ट्रीट करेगा जिस तरह मैं एज अ गेस्ट आया हूँ। लेकिन इसकी बनस्बत ये जो हमने डाटा वाला पेज बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर हमने मिडलवेयर अभी नहीं लगाई, जिस वजह से ये इस तरह कर रहा है। तो लेट्स हम इसको भी सिक्योर करके देखते हैं। इसके अब दो तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहला तरीका है होम। होम के अंदर ये कंस्ट्रक्ट मिडलवेयर ऑथ लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारी टोटल कंट्रोलर को सिक्योर कर देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर का अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता चलूं। कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे, कंस्ट्रक्टर में लिखता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे बगैर किसी जो है फंक्शनैलिटी के कोड करने। मतलब कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो ऑटोमेटिकली चल जाए, यानी कि जैसे ही मेरा ये डाटा वाला पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस चेक कर ले कि भाई ये बंदा लॉगिन है या नहीं है। देखिए जैसे मैं ये करता हूँ, यू कैन सी मुझे वापस लॉगिन पे ले आया क्योंकि मैंने वहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर मिडलवेयर की ऑथेंटिकेशन लगाई है। ठीक है, अब ये तरीका है 100% पूरे कंट्रोलर को सिक्योर करने का। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर मैं यहाँ पर अपने इस व्यू को कुछ इस तरह बना देता हूँ कि भाई रूट प्रीफिक्स, या प्रीफिक्स भी नहीं बल्कि मिडलवेयर, और इस मिडलवेयर में मैं ऑथ लगा देता हूँ क्योंकि मेरे डिफॉल्ट मिडलवेयर ऑथ होती है। देन फिर उसके बाद हम मल्टी यूजर ऑथेंटिकेशन की तरफ जाएं तो वो अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं कट करता हूँ यहाँ पर, और इस फंक्शन के अंदर ये लगा देता हूँ, इस रूट के ग्रुप के अंदर ये लगा देता हूँ, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि आफ्टर लॉगिन, ये देखें दिस वन। और अगर मैं डाटा पे जाता हूँ तो ये देखिए दिस वन। इवन मैं यहाँ से इसको हटा भी दूंगा तो ये इसको सिक्योर करेगा दिस वन। अगर मैं ये फंक्शनैलिटी, ये देखें बिल्कुल सिक्योर करे है, अगर मैं ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर लगा के रखता हूँ तो ये मेरे कंट्रोलर में लगे हुए सारे के सारे फंक्शंस को सिक्योर कर देता। और ये फंक्शनैलिटी मेरे रूट्स को सिक्योर करती है कि भाई जोन से आफ्टर लॉगिन वाले रूट है वो यहाँ आ जाए, जो बिफोर लॉगिन वाले हैं वो पहले चले जाएं। ठीक है, यू कैन सी कि ये हमारे पास ये होम कंट्रोलर भी एक लगा हुआ है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। मैं अपने इस होम में जाता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन किया तो यू कैन सी में ये मेरा डाटा वाला पेज आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास दो आफ्टर लॉगिन पेज है, एक वो जो हमें डिफॉल्ट पे मिला था और एक वो जो हमें
आफ्टर दिस वन मिला है। आफ्टर जो है जो हमने खुद बनाया है, ठीक है। मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं अपने इस डाटा वाले पेज में जाता हूँ, यहाँ पर मैं ऑलरेडी हूँ। मैं इसको हमारे इस होम पेज के हेडर से जोड़ सकता हूँ, ठीक है। आप ये देखिएगा, मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब होगा क्या, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यू कैन सी ये हेडर ऊपर आ गया है, जो हमारा पहले शो हो रहा था। एंड ये मैं लॉग आउट करता हूँ, ये वापस लॉग आउट हो जाता है। फिर मैं लॉग इन पे आता हूँ, मैं फिर लॉग इन करता हूँ तो यू कैन सी ये यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने उस डाटा वाले पेज का लिंक भी दे सकते हैं। वरना एक और तरीका है दोस्तों, वो तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे मैं इस वेब में जाता हूँ, मैं इस होम कंट्रोल के पूरे पाथ को खत्म कर देता हूँ, और मैं इसको ये पाथ दे देता हूँ एंड दिस वन, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मेरा होम का पेज स्टिल काम कर रहा है। अब जितने रूट्स मैं इस ग्रुप से बाहर बनाऊंगा वो मेरे नॉट सिक्योर रूट्स होंगे, और जितने रूट्स मैं इस ग्रुप के अंदर बनाऊंगा वो मेरे सिक्योर्ड रूट्स होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से आपको चेक करवा देता हूँ। लॉगिन किया एंड यू कैन सी हियर इज द लॉगिन। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ आई एम नाइन्थ पोस्ट, दिस वन, ये देखिए ये मेरे पास डाटा इंसर्ट भी हो रहा है, और ये मेरे पास मेरा ये हेडर भी आ रहा है। अगर मैं ये वाला हेडर भी आपको दिखा दूं तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अब ये वाली फाइल मेरी मिस हो चुकी है, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पर आके यू कैन सी मैं लारावेल की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ जी ऑथ सिस्टम। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर, अच्छा जी, एक और चीज़ है जी टाइटल के अंदर, क्योंकि ये हमारा ऐप डॉट कॉन्फ़िगरेशन नेम के साथ कनेक्टेड है, जिस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाना है, क्योंकि ये हमारा इसके साथ कनेक्टेड है, जिस वजह से चेंज नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे ऑथ सिस्टम लगाता हूँ, देन देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको मजीद भी टैली कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अलबत्ता पहले ये देख लीजिए, फिर उसके बाद अभी हमने एडवांस लेवल पर बहुत कुछ पढ़ना है। दिस वन एंड कंट्रोल एस एंड यू कैन सी इट्स दिस वन, ठीक है। और सिस्टम हमारा बन गया है। अब क्या हो रहा है, ये हमारा लॉग आउट हो गया, लॉग आउट के बाद लॉग इन, लॉग इन के बाद ये लॉग इन किया, ये हमारा होम पेज पे आ गया। और अगर मैं इसको किसी दूसरे ब्राउजर में खोलने की कोशिश करता हूँ तो यू कैन सी ये नहीं खुलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने इस पर मिडल वेयर लगाई है। अब मिडल वेयर दो तीन टाइप की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसमें यूजर सेक्शन बनाया है तो ऑथ की या कोई भी मिडल वेयर जो आपने बनाई है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का एडमिन सेक्शन बनाना पड़ जाता है तो उसके लिए मिडल वेयर जो होगी वो मिडल वेयर अलग होगी, ठीक है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू एंड